रामायण में रावण को लेकर सबके विचारों में मतभेद है। कोई उसे सही तो कोई गलत ठहराता है। लेकिन रावण अपने आप में एक महान हस्ती था। वह परम शिव भक्त होने के साथ साथ एक ज्योतिषी भी था, जिसने अपने बेटे मेघनाद का भविष्य उसके पैदा होने से पहले ही तय कर दिया था। उसने शिव तांडव की भी रचना की थी। रावण के व्यक्तित्व को एक वीडियो में बता पाना असंभव है, लेकिन उनके व्यक्तित्व की 7 ऐसी बातें जो आपका जीवन बदलने के लिए पर्याप्त होंगी। आइए जान लेते हैं उन बातों को। अगर आपने एक भी बात इनमें से मान ली तो आप औरों से आगे निकल जाएंगे। सबसे पहले अटल निर्णय रखो। युद्ध शुरू होने से पहले रावण के नाना सुबल ने उन्हें समझाया था, लेकिन रावण ने कहा, नहीं, जो मैं एक बार ठान लूं उससे मैं कभी पीछे नहीं हट सकता। केवल मृत्यु का भय एक वीर पुरुष को उसके वचनों से दूर नहीं कर सकता। तो रावण अपने निर्णय पर अटल रहने वाला व्यक्तित्व था। रावण का मानना था कि पहले अपनी सोचें। हनुमान जी को पकड़कर उनके साथ दुर्भाव करने को लेकर रावण ने कहा था कि संसार में सबसे पहले अपने बारे में सोचो। रावण ने कहा कि आज दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। इस क्षीण बुद्धि वाले समाज को परमात्मा भी संतुष्ट नहीं कर सकते। कुछ लोगों के लिए मैं देवता हूँ और कुछ के लिए राक्षस। ये दुनिया सिर्फ स्वार्थ देखती है। यदि आपसे उनका स्वार्थ पूरा हो रहा है तो आपको अच्छा कहेंगे, और जब स्वार्थ पूरा ना हो तो आपको राक्षस कहने लगेंगे। जब यह समाज अपने अपने स्वार्थ से चलता है तो भला मैं अपनी परवाह क्यों ना करूं। अतः स्वार्थ को छोड़कर जो अपना जीवन धर्मानुसार व्यतीत कर सके वही श्रेष्ठ है। तीसरी बात जो हम रावण से सीख सकते हैं, जो बीत गई सो बात गई। राम और रावण युद्ध जब रावण की सेना की ज्यादा हानि होने जा रही थी, तब रावण ने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को जगाया, परंतु कुंभकर्ण ने अपने भाई को उसके अधार्मिक कार्यों के लिए गलत ठहरा दिया और लंका के विनाश का दोषी कहा और आने वाले विनाश की भी चुनौती दे डाली। तब रावण ने कहा, हे अनुज कुंभकर्ण, जब विनाश के बादल लंका को चारों तरफ से घेरे खड़े हैं, तब तुम मुझे ये ना सिखाओ कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। हाँ, मैंने सीता हरण किया और आज वही मेरी मृत्यु का कारण बनने वाली है। हाँ, मैंने नारायण को पहचानने में भूल कर दी और उन्हीं के कारण मेरे अनगिनत अपने वीर गति को प्राप्त हो गए। हाँ, मैंने अहंकार के चलते श्री राम के शांति प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया और आज मेरी सोने की लंका शमशान बन चुकी है। इसलिए जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक कभी नहीं करते, भविष्य की चिंता कर्मयोगी नहीं करते। इसी क्षण में जो जीते हैं वही महात्मा कहलाते हैं। चौथी बात हम जो रावण के व्यक्तित्व से सीख सकते हैं वो है आत्मसम्मान सर्वोपरि। युद्ध के अंतिम दिन रावण ने विजय प्राप्ति हेतु एक यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन आरती करते समय कुछ अपशगुन होने लगे। तब रावण ने शिवजी से कहा कि हे महाकाल, इन अपशगुनों से आप रावण को डरा नहीं सकते। आपने क्या सोचा कि मैं आपका परम भक्त रावण इन अपशगुनों से डर जाऊंगा और युद्ध को छोड़कर राम के चरणों में समर्पण कर दूंगा। रावण मिट जाएगा लेकिन किसी के सामने झुकेगा नहीं। अपने मान को बेचकर जो जीते हैं वे हर दिन एक कीट की भांति मरते हैं। दया की भीख में जो रहते हैं उन्हें जीवन भी दया का पात्र बनाए रखता है। पांचवी बात जो रावण सिखाते हैं वो है शुभस्य शीघ्रम, यानी अच्छा कार्य पहले करना चाहिए। रावण का कहना था कि अच्छे कार्य जितना हो सके जल्दी कर लेना चाहिए और बुरे कार्य को जितना हो सके टालना चाहिए। मैं स्वयं बहुत अच्छे कार्य करना चाहता था, लेकिन उसे कल पर टालता रहा और
कुछ ना कर सका। छठी बात जो रावण हमें सिखाते हैं वो ये कि रहस्य उजागर ना करें, अपनी समस्याएं किसी को ना बताएं, अपना रहस्य यहाँ तक कि अपनी पत्नी, भाई और सगे संबंधियों को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि रिश्ते हमेशा बदलते रहते हैं। जब विभीषण लंका में था तो हमेशा मेरे पक्ष में था, लेकिन श्री राम की शरण में जाने के बाद वह मेरे विनाश का कारण बन गया। और सातवीं और अंतिम बात जो रावण से सीखी जा सकती है कि शत्रु को कमजोर ना समझें। रावण कहता था कि शक्ति और पराक्रम के नशे में इतने अंधे ना बनो कि शत्रु आपको बहुत तुच्छ सा लगने लगे। जब मुझे भी ब्रह्मा ने ये वर दिया था कि मुझे वानर और नर के अलावा कोई नहीं मार सकता, लेकिन मैंने इन्हें तुच्छ समझ लिया और इसका परिणाम ये हुआ कि ये अहंकार मेरी मौत का कारण बन गया। इसलिए किसी को छोटा समझने की भूल बिल्कुल ना करें। इस प्रकार इन 7 बातों को जानकर आप भी समझ गए होंगे कि स्वार्थी, अहंकारी और बड़बोले व्यक्ति का समाज में कोई स्थान नहीं होता है। यदि आप समाज में, परिवार में और रिश्तेदारों में सम्मान पाना चाहते हैं तो इन 7 बातों का गहनता से पालन करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।